मिस्ट्री है, यही रहस्य है। This is the mystery, the secret. कि परमेश्वर मर नहीं सकता, इसीलिए मनुष्य बनकर आया कि मर सके। Because God cannot die, this is why he became a man so he could die. और मर इसलिए सके कि मरकर मृत्यु के सर को कुचल डाले। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसकी सामर्थ की महानता के द्वारा उसके सारे दुश्मन अपना घुटना टेक देते हैं। The word of the Lord says, by the greatness of his power, his enemies surrender themselves before him. शैतान को एक ही भाषा समझ में आती है। The devil only understands one language. उसके अंदर कोई दया नहीं है। He has no mercy. बाइबल कहती है उसको जगह मत दो। The Bible tells us, do not give him any space. यानी हम उसे जगह दे सकते हैं। That means we can give him a place in our life. और अगर आप उसे जगह देंगे, And if you will give him any place वो in your life, घुसपैठिया है। he is an encroacher. वो घुसपैठ करते करते अंदर आता जाएगा और उसका एक ही उद्देश्य है आपके जीवन में, वो है मारना और नाश करना। He is an encroacher. He will keep on encroaching, and he only has one purpose, and that is to destroy and to kill. और वो केवल एक भाषा समझता है, And he only understands one language, वो है परमेश्वर की सामर्थ। and that is the power of God. भजन संहिता 110 में परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने राजदंड को सियोन से बढ़ा। Psalm 110 Bible says, stretch your rod from heaven, from Sion. और राजदंड हमारे उस अधिकार को, उस अथॉरिटी को दर्शाता है। And that rod represents our authority. और परमेश्वर आज आपसे और मुझसे, हर एक व्यक्ति से कह रहा है कि हमें ज़रूरत है कि हम उस अथॉरिटी का इस्तेमाल करें जो परमेश्वर ने हमें दी है, जो हमें यीशु के नाम में हर एक बेटे और बेटी को अधिकार दिया गया है। And the Lord is telling us, each one, each son, every daughter has been given this authority that we need to stretch forth, we need to use. और परमेश्वर चाहता है कि आप इन शत्रुओं के बीच में शासन करें, रूल करें। And the Lord wants you to rule and reign among your enemies. Amen. जैसे आज मैं इस सभा के लिए तैयारी कर रहा था, आ रहा था, मैं अपने हार्ट में फील कर सकता था कि परमेश्वर, उसका दिल ऐसे धड़क रहा है उन लोगों को डिलीवर करने के लिए जो बंधन में है। Today when I was coming, I could feel the heart of the Lord beating for his people who are bound in different bondages. कलीसिया केवल वो जगह नहीं जहाँ पे हम एक अच्छा संदेश सुनते हैं। Church is not just a place where we hear a good sermon. बाइबल बताती है there shall be deliverance in Zion. The Bible says, सियोन में छुटकारा होगा। There shall be deliverance in Zion. सियोन में छुटकारा होगा। And Zion is the prophetic picture of New Testament church. और सियोन एक भविष्यवाणी की तस्वीर है नई वाचा की कलीसिया की। यानी अगर आप उस एक्सपेक्टेशन के साथ कलीसिया आते हैं, डिलीवरेंस, हर बार आप डिलीवरेंस को ले सकते हैं जब आप भूखे और प्यासे और एक्सपेक्टेशन के साथ आते हैं। That means every time you come to the church with that expectation, you can receive deliverance, you can receive freedom every time you come to the church. बाइबल बताती है कि यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है, वो इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के हर एक कामों को नाश कर दे। The Bible tells us the Son of God, Jesus, was manifested so that he could destroy every work of the devil. और आज जब हम लोग गुड फ्राइडे मना रहे हैं, And today when we are celebrating the Good Friday, हम सच में जानेंगे कि ये गुड फ्राइडे एक मेमोरियल सर्विस नहीं है जो हम लोग रोएं कि यीशु मसीह मर गया। we will truly learn how this Good Friday is not a memorial service that we should cry that Jesus died. अगर आप रोते हो If you cry कि यीशु मर गया that Jesus तो died, आप इग्नोरेंट हो। then you are ignorant. मेमोरियल सर्विस नहीं है, ये सेलिब्रेशन सर्विस है। Come on. This is not a memorial service, this is a celebration service. हम रोने के लिए नहीं इकट्ठा हुए यहाँ पे, We have not gathered to cry together.
हम सेलिब्रेट करने के लिए We इकट्ठा हुए have हैं, gathered to celebrate together. क्योंकि आज के दिन Because this is the day. दिस इज द डे डेथ डाइड. ये वो दिन है जब मृत्यु मर गई. दिस इज द डे डेथ डाइड. ये वो दिन है जब मृत्यु मर गई. आमेन. देखते हैं, वचन में चलते हैं. Let's go to the word. मैं एक प्रार्थना करता हूं, अपनी आंखों को बंद करो Close your eyes and और ask सच्चे for मन से परमेश्वर से बोलो कि प्रभु मेरे मन की आंखों को ज्योतिर्मय it. कर. And tell the Lord with a genuine heart, Lord, open the eyes of my understanding. कि मैं प्रभु, मैं तेरे वचन को एक धार्मिक पुस्तक की तरह नहीं, मगर तेरे वचन को जीवन की पुस्तक की तरह ग्रहण कर सकूं. That I would not look at your word like a religious book, but like the book of life. Hallelujah. Amen. So, Hebrews 2, इब्रानी 2 I'll read verses 14. उसकी 14वीं आयत पढ़ेंगे. It says, in as much as then as the children have partaken of the flesh and blood, he himself likewise shared in the same, that through death he might destroy him who had the power of death, that is the devil, and release those who through fear of death were all their lifetime subject to bondage. और 14वीं आयत से इसको हम देखते हैं. इसलिए जबकि बच्चे मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिससे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले. परमेश्वर का वचन कह रहा है वो मांस और लहू का भागीदार हो गया. The Bible says he became a partaker of flesh and blood. इसी के पीछे एक मिस्ट्री है. There is a mystery behind it. इसीलिए गुड फ्राइडे मेमोरियल सर्विस नहीं, इसके पीछे मिस्ट्री है. This is why Good Friday is not a memorial service. There is a mystery behind it. वो आप ही भागीदार हो गया मांस और लहू का. He himself became a partaker of flesh and blood. क्यों? Why? कि ताकि मर सके. So that he could die. क्योंकि परमेश्वर मर नहीं सकता. Because God cannot die. और जो अज्ञान लोग हैं वो कहते हैं कि देखो वो क्रूस में से अपने आप को नहीं बचा सका. And the ignorant people say, see, he could not save himself from the cross. फिर से लगा उसको. उसमें लिखा है so that through death he might destroy him who had the power of death. और यहाँ लिखा है ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे. वो परमेश्वर देह धर कर आया, और जैसे हम लोग मांस और लहू के सहभागी हैं, वचन कहता है जैसे बच्चे, उसके बच्चे मांस और लहू के सहभागी, वो भी मांस और लहू का सहभागी हो गया कि मृत्यु के द्वारा उसको नाश कर दे जिसके ऊपर मृत्यु की सामर्थ्य थी. That God became flesh and blood, like his children he became flesh and blood, so that by partaking in flesh and blood he can destroy him who has the power of death, that is devil. Amen. शैतान के पास अब आपके जीवन के ऊपर मृत्यु की सामर्थ नहीं है. The devil no longer has the power of death against your life. वो डिसाइड करने वाला नहीं है अब कब आपको मारेगा. Now he is not the one deciding when will someone die. Amen. Amen. दूसरी आयत 15. Next verse. और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले. And release those who through fear of death were all their lifetime subject to bondage. Amen. Amen. वो मांस और लहू पहनकर आ गया. He put on flesh and blood. यही मिस्ट्री है, यही रहस्य है This is the mystery, the secret. कि परमेश्वर मर नहीं सकता
इसीलिए मनुष्य बनकर आया कि मर सके. Because God cannot die, this is why he became a man so he could die. और मर इसलिए सके कि मरकर मृत्यु के सर को कुचल डाले. And he could die so that by death, through that he could crush the head of death. इसीलिए वचन कहता है, हे मृत्यु तेरी जय कहां रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा. This is why the word says, oh hell, where is your victory? Oh grave, where is your sting? मेरे पीछे बोलो, क्योंकि यीशु मेरे लिए मर गया, मृत्यु का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं. Say after me, because Jesus died for me, death has no power over me. डंक नहीं रहा. There is no more sting. कई ऐसी गवाहियां हैं वहाँ जहाँ परमेश्वर के लोग हैं, जब वो प्रार्थना कर रहे थे वो स्वर्ग उठा लिए गए और वहाँ उन विश्वासियों से मिले जिनको प्रभु यीशु मसीह के नाम की गवाही के कारण मार दिया गया. There were many people who were praying, they were lifted up into heaven, and when they were in heaven in an encounter, they saw those people who died for the testimony of Jesus Christ. और एक ऐसे ही विश्वासी ने उनको बताया कि उन्होंने मुझे रखा और मेरी गर्दन जब काटने वाले थे तो प्रभु मेरे सामने आ गया और बोला बाहर आ जा. कह रहे मुझे पता भी नहीं मरने का दर्द क्या होता है. Death has lost its sting over a believer's life. And one such believer, when they met him, he was telling how when they put him down and were about to cut his head off, the Lord came and said, come out. And he said, I did not even feel the pain of dying. मृत्यु का वो डंक विश्वासियों के लिए नहीं है, उनसे हटाया जा चुका है. यीशु ने मृत्यु के उस डंक को सहा ताकि आप के ऊपर उस डंक का कोई अधिकार नहीं है. Jesus suffered the sting of death so that that sting of death will have no power over you. Amen. In a twinkling of an eye, जब एक विश्वासी घर जाता है वो प्रभु की उपस्थिति के सामने है. आंख झपकते, पलक झपकते ही, when a believer goes home, he is with the Lord. Hallelujah. Isn't this good news? क्या ये अच्छी खबर नहीं है? इसीलिए तो ये गुड फ्राइडे है. This is why it's Good Friday. और कुछ क्रिश्चियन रो रहे हैं आज. And some Christians are crying today. यीशु मर गया. Oh, Jesus died. अरे अच्छी खबर है, मर गया. बाइबल आगे नहीं पढ़ी, तीसरे दिन बाद क्या हुआ? Oh, it's a good news that he died. Did you not read your Bible ahead? It says what happened on the third day. Amen. अपने पड़ोसी को बोलो, पड़ोसी मृत्यु का अब आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं. Tell your neighbor, death has no power over you. जब आप कुछ चीज चखते हो तो आपको उसका टेस्ट पता लगता है, राइट? When you taste something, you get to feel the taste how it is. अगर किसी ने बहुत कड़वी चीज चखी तो वो कड़वापन उसके मुंह में, उसे पता है कि मैंने ये कड़वी चीज को चखा है. If someone tastes something bitter, their mouth becomes bitter because of the taste. अब अगर आप मसीह में हो, Now, if you are in the Lord, आपको मृत्यु का टेस्ट चखने की जरूरत नहीं है. you will not have to taste death. क्योंकि यीशु मसीह ने आपके बदले वो टेस्ट चख लिया. Because Jesus tasted death on your behalf. आप बोलोगे ये क्या बात कर रहे हो आप? You will say, what are you saying? मैं नहीं कर रहा, बाइबल कर रही है. I'm not saying this, the Bible Okay, says. Hebrews 2:9. इब्रानी 2 उसका 9. But we see Jesus who was made a little lower than the angels. लेकिन हम यीशु को जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, For the suffering of death, crowned with glory and honor, that he
by the grace of God might taste death for everyone. मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वह हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। यीशु ने आपकी जगह में मृत्यु का स्वाद चख लिया। Jesus has tasted death on your behalf. क्या परमेश्वर का वचन मानते हैं आप लोग? Do you believe in the word of God? ये कोई मैं मोटिवेशनल टीचिंग नहीं दे रहा हूं आपको, I'm not giving you a motivational teaching. ये परमेश्वर के वचन का सत्य है। This is the truth of God's word. यीशु ने आपकी जगह में मृत्यु का स्वाद चखा। That Jesus tasted death on your behalf. क्यों चखा उसने स्वाद? Why did he taste death? कि आपको ना चखना So पड़े। that you don't have to taste death. अब मृत्यु का कोई डंक नहीं है विश्वासी के जीवन Now में। death no longer has a sting over a believer's life. जिस दिन आप इस बात को जान जाओगे, मृत्यु का भय निकल जाएगा। The day you will know this, the fear of death will leave your life. Amen? Amen. क्या लगता है आपको? स्तिफनुस को पत्थर मार रहे हैं, पूरा पत्थर मार के मार दिया उसको, और वो खड़ा होके बोल रहा है, अरे देखो मुझे पिता और पिता के दाहिने हाथ में यीशु मसीह खड़ा है दिख रहा है। Yeah, what do you think? They were stoning, they were throwing stones at Stephen, and they killed him by stoning him, but he's saying, look, I see the Lord standing at the right hand of the Father. क्या ये नॉर्मल है? Is this normal? आप सोच सकते हो किसी के बड़े बड़े पत्थर मार के आपने किसी के सर पे पड़ रहा है, मुंह पे पड़ रहा है। Can you think about it? People throwing big stones at someone and breaking their face and their head. मैं हाल में एक परमेश्वर के दास से मिला, एक पास्टर से मिला, I recently met a man of God, a और वो pastor, बता रहे थे कि एक जगह में उनको भीड़ ने घेर लिया और 45 मिनट तक उनको मारते रहे। and he was telling in one place a mob surrounded him and they kept on beating him for 45 minutes. करीबन 100 लोग, Roughly 100 people. वो कहते इतना बड़ा पत्थर उनकी छाती में मार रहे थे, They brought a big stone and threw it at his chest. और वो कह रहे उसके बाद पुलिस आई, उनको ओपन फायर करना पड़ा, And then the police came, they had to do an open fire. और कह रहे जब उसके बाद उनको होश आया, And when he came back to senses, कह रहे मुझे ऐसा लगा जैसे मैं सो के उठाऊं, मुझे एक भी पिंच अपनी बॉडी में नहीं था। he was telling he felt as if he just woke up from a sleep and he did not have a single pinch in his body. बाइबल बताती है पॉल को इतना मारा, उन्होंने सोचा है मर गया, छोड़ के चले गया, वो खड़ा हुआ और दूसरी जगह चला गया प्रचार करने। The Bible tells us they beat up Paul so badly that he was almost dead and they left him, and then he got up and went to another place to preach the gospel. Amen. Hallelujah. Hallelujah. कितनी गुड न्यूज़ है ये, This is such a good news. कितनी गुड न्यूज़ है। जिस अच्छी भय खबर। से पूरी दुनिया उस दासत्व में है, यीशु मसीह ने हमें उस भय से आजाद कर दिया। The fear which binds everyone in the world, Jesus has set us free from the fear of death. हाँ, अगर आप कई लोगों से बात करेंगे जो प्रभु में नहीं जीते, जो प्रभु में नहीं हैं, जो अपने हिसाब से जीते हैं, If you talk to people who do not know the Lord, they live as per their own will. जो कहते हैं कि लाइफ इज लाइक एन आइसक्रीम, एंजॉय इट बिफोर इट मेल्ट्स। वो कहते हैं जिंदगी एक आइसक्रीम की तरह है, पिघलने से पहले मजा ले लो। और जब मेल्ट हो जाती है तब कुछ और हो जाता है उनके साथ, When it melts, it becomes something else for them. फिर डरते हैं, Then they are afraid. बिकॉज दे डोंट नो व्हाट्स ऑन द अदर साइड। क्योंकि उनको नहीं पता कि उस पार क्या है। हमें पता है उस पार क्या है। We know what is on the other side. इसीलिए कह रहा हूँ ये सेलिब्रेशन का टाइम है। This is why I'm telling you, this is the time for celebration. उस पार एक बहुत बड़ी महिमा आपका इंतजार कर रही है। A mighty glory is waiting for you on the other side. बाइबल कहती है इस समय का दुख
जो कलेश आप सहते हो उस यीशु के नाम में, वो कुछ भी नहीं है उस बड़ी महिमा के सामने जो आपके ऊपर प्रकट होगी। The Bible says the sufferings of this time are nothing compared to the glory which is about to appear. Amen. हमें ये ही नहीं पता उस साइड क्या है, हमें ये भी पता है उस साइड कौन है। We don't just know what is on the other side, we also know who is on the other side. प्रभु यीशु मसीह बाहें फैला के वेट कर रहे हैं। The Lord Jesus, with arms wide open, He is waiting for us. Amen. इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये जो जीवन प्रभु ने हमें दिया है, This is why I'm saying, this life that the Lord has given to us, अपनी पूरी शक्ति से हम उसकी महिमा के लिए जिए। with all your might, live it for Him. Amen. एक जीवन है, We just have one life. एक ही बार आए हो, बार बार नहीं आओगे। You've just taken one life, one birth. You will not be born. जैसा multiple आप times. जियोगे अनंत तक आपकी वही टेस्टमनी रहेगी। Whatever kind of life you live on the earth, that will be your story for all of eternity. Amen. सो अपने पड़ोसी को बोलो पड़ोसी। बाइबल कहती है इसीलिए कलीसिया में आना जरूरी है, इसीलिए मिलते रहना जरूरी है कि जब हम एक दूसरे को मिले हम एक दूसरे को एनकरेज करें। कम ऑन, और बढ़कर परमेश्वर के लिए करते हैं, और बढ़कर उसके लिए काम करते हैं, और पैशन के साथ और ज़ील के साथ हम अपने प्रभु के लिए जीते हैं। The Bible says this is why we should come together, we should meet as a church, so that when we meet we can encourage one another that this is how we will live for the Lord. Come on, let us live our best for the Lord. Amen. बहुत सारी चीज़ें मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि बट थोड़ा डीप है, पर मैं आपको बताऊंगा। जैसे आप नींद में एंटर करते हैं, आपको पता चलता है कब आप नींद में गए? नहीं। ऐसे ही विश्वासी जब अनंत में जाएंगे उन्हें पता नहीं चलेगा कैसे वो अनंत में चलेगा। There are many things which are much deeper I will not share now, but just like you go into sleep and you don't even realize, is how believers will enter into eternity and not even realize. Amen. और आपको एक बात बताता हूँ, I'll tell you one more thing. अगर आप घनिष्ठता के साथ प्रभु में चलते हो, If you live in intimacy with the Lord, तो आपको पता होगा you will know beforehand किस दिन आप अपने पिता के पास जा रहे हो। when, what day are you going to your Father?